तो आइए चलते हैं दोस्त, मध्य पूर्व महासागर गर्त और कटक और उभार जो होते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैरियान गर्त की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 11,022, जो कि पश्चिम प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। टोंगा गर्त ये जो है ये 10,882 मीटर है ऊंची है, और ये जो भी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। मिंडानो गर्त कहाँ कितना ऊंचाई है इसकी? तो इसकी है 10,500, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्यूटोरिको गर्त जो है इसकी ऊंचाई 8,380 है, जो कि अटलांटिक महासागर जो कि पश्चिम द्वीप के समूह में पाया जाता है। अटाकामा गर्त जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,065 है, जो कि प्रशांत महासागर के बीच पाया जाता है। फिर रोमेश गर्त की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 7,758 मीटर, जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। सुंदर गर्त इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 7,450 मीटर है, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। अर्माडेक गर्त जो है ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। एल्यूसियन गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। क्यूराइल कमाचटका गर्त कहाँ पाया जाता है? तो ये भी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। फिर फिलिपाइन गर्त कहाँ पाया जाता है? तो ये प्रशांत महासागर में भी पाया जाता है। नरेश गर्त कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। फिर वाल्दिविया गर्त कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। डॉल्फिन कटक कहाँ पाए जाते हैं? तो डॉल्फिन कटक ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। फिर स्कोशिया कटक कहाँ पाए जाते हैं? तो स्कोशिया कटक ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में ये भी पाया जाता है। फिर सेंट पॉल कटक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिण हिंद महासागर में। अल्बेतरास कटक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। अकादी चागोस कटक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अरब सागर में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। सोकोट्रा चोंगू उभार ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिंद महासागर में पाए जाते हैं। स्पिट्सबर्गन उभार जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। मिड अटलांटिक उभार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। कोकोस उभार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। अब दोस्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि काफ़ी ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महारत्न कंपनियां जो भारत की हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। और इसको कब महारत्न में शामिल किया गया था? तो 2010 में शामिल किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो ये भी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, और ये भी भारत महारत्न में 2010 में शामिल हुआ था। आगे चलते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जो कि ये भी महारत्न में 2010 में शामिल हुआ था। इसकी मुख्यालय जो है देहरादून में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ये भी 2010 में शामिल हुआ था महारत्न में, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और ये 2011 में महारत्न में शामिल हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जो कि इसका महारत्न में शामिल 2013 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर गेल लिमिटेड, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी, और इसका महारत्न में कब शामिल हुआ था? तो ये भी 2013 में। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, जो कि महारत्न में ये 2017 में शामिल हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी,
और ये महारत्न में कब शामिल हुआ था? 2019 में। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। आगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में। और ये जो है 2019 में, कब? 2019 में शामिल हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव में है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी और ये 2021 में महारत्न में शामिल हुआ था। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर REC लिमिटेड, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था और ये महारत्न में कब शामिल हुआ था? 2022 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में।